हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड 2 वीडियो आपको पहले मिल चुका है। आज हम हाजिर हैं पार्ट 3 के वीडियोस को लेकर और हमें पूरा विश्वास है स्टूडेंट कि आप लोग पार्ट 2 के वीडियोस तक सारे वीडियो को अच्छी तरह से, सारे क्वेश्चन जितने बताए गए हैं सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जैसा कि आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 36 डे में पूरा करते हैं, 36 दिनों में पूरा करते हैं। इसी तरह बी और सी मिलकर उस काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं और सी और ए उस काम को 45 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो हमें निकालना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में फाइंड करेगा, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जैसा हमने पहले सॉल्व किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि फाइंड किया था कि ए प्लस बी कितना दिन में काम पूरा करता है, 36। बी और सी कितना दिन में काम पूरा कर रहा है, 60। और सी और ए कितना दिन में काम पूरा कर रहा है, 45। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या था, समय था अवेलेबल, ये हमारे पास समय अवेलेबल था, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते थे, ठीक है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आपको सबसे पहले पता होगा कि इसका हम एलसीएम फाइंड करते थे। अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करने जाएं स्टूडेंट तो एलसीएम कितना आएगा, तो हमें पता है कि इसका एलसीएम 180 आएगा, ठीक है स्टूडेंट, 180 आएगा। तो आप फिर यहां से क्या फाइंड कीजिएगा, तो कार्य क्षमता, तो 36 से 5 टाइम्स, 60 से 3 टाइम्स और 45 से 4 टाइम्स, ठीक है। यहां तक हम कार्य क्षमता निकाल दिए स्टूडेंट। अब देखिए बात जब आगे बढ़ते हैं तो ए कितना बार आ गया इसमें, 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और कार्य क्षमता टोटल कितना हो गया, 5 4 9 और 9 3 12। अब यहां से इसको सॉल्व कर देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना आ गया स्टूडेंट, तो 6 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए हमको फाइंड करना है सिर्फ ए का, ए काम कितने दिनों में पूरा करता है। तो हमको सिर्फ मतलब है, हम लोग को सिर्फ ए के कार्य क्षमता से मतलब रहेगा और किसी के कार्य क्षमता से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बी और सी के, ठीक है, बी प्लस सी का कार्य क्षमता को इसमें से घटाते हैं। तो बी और सी का कार्य क्षमता कितना था, 3, और यहां से हम रिमूव कर दिए स्टूडेंट, ठीक है। तो बी से बी, सी से सी खत्म, यानी ए का कार्य क्षमता कितना आ गया, 3 आ गया और ए का कार्य क्षमता 3 है। तो खत्म होने में लगा समय बराबर कुल काम और बटा में कार्य क्षमता, यानी ए अकेला उस काम को 60 दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है और 3 दिन बाद दोनों काम साथ में शुरू करते हैं और ए जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, सॉरी बी जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में करेगा, यही हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह ही क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए 10 दिन में एक काम करता है और बी 15 दिनों में एक काम करता है, यानी हमारा समय तो यहाँ मिल गया 10 और 15। जब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो कार्य क्षमता। तो अपना कार्य क्षमता अगर फाइंड करते हैं स्टूडेंट तो 10 से 30 3 बार में और 15 से 2 बार में, ठीक है स्टूडेंट। यहां से अगर देखें तो एक दिन का दोनों का मिला के काम कितना हो जा रहा है, 5। यानी कार्य क्षमता क्या होता है, एक दिन में किया गया काम। तो ए जो एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम हो जा रहा है, 5 काम। कितना दिन दोनों ने साथ काम किया, तो 3 दिनों में दोनों ने साथ काम किया। तो एक दिन में 5 काम हो रहा है स्टूडेंट, तो 3 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 15 काम पूरा हो गया। तो अब हम लोग यहां से फाइंड कर लेते हैं
कि हमारे पास शेष काम कितना बच जाता है, तो 30 में से जैसे ही हम लोगों ने 15 घटाया, आंसर कितना आ गया 15, यानी 15 काम पूरा करना है। और चूंकि बी अब अवेलेबल नहीं है, बी अब काम छोड़ चुका है, तो इसलिए काम करना किसको है, तो ये काम सिर्फ ए को करना है, तो ए द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय, तो कुल काम बचा है 15 और ए का कार्य क्षमता है 3। सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5। ठीक है, आशा करते हैं स्टूडेंट अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, आप नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिनों में काम को पूरा करता है। ठीक है, यदि तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और ए ने काम 3 दिन बाद छोड़ दिया, यानी 3 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम बी और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट। हमें पता है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी जो है वो 15 दिनों में कर रहा है और सी जो है वो 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से एलसीएम फाइंड करें स्टूडेंट, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यानी हमारा कुल काम कितना हो गया है 60। अब यहां से हम कार्य क्षमता फाइंड कर लेते हैं, तो 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, 15 से 4 बार में और 20 से 3 बार में। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए हमें पता है कि ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 4 काम और सी एक दिन में 3 काम, तो जब तीनों मिल जाएंगे, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम होने लगेगा 13। ठीक है, एक दिन में 13 काम होने लगा और सभी ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया, तो एक दिन में 13, तो 3 दिन में कितना काम 13 गुणे 3 39 काम पूरा हो गया। अब हमारे पास शेष कितना काम बचा है, तो शेष काम यहां से निकाल लेते हैं, 60 में से 39 घटा देंगे, यानी कितना बचेगा शेष काम 21। और हमारे पास अब ए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ए काम को छोड़ चुका है, तो अब जो काम करना है वो सिर्फ बी और सी को मिलकर करना है। तो ध्यान दीजिए यहां से स्टूडेंट, बी और सी के कार्य क्षमताओं का योग कितना है 4 और 3 7, और काम कितना है 21, यानी खत्म करने में लगा समय कितना होगा, तो काम 21 है और कार्य क्षमता 7 है, तो यानी 3 दिनों में पूरे कार्य को खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 36 दिनों में और सी उसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तीनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो शेष बचे काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा बेसिक कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ए 12 दिनों में, बी 36 दिनों में और सी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ये हमारे पास समय हो गया, और समय जब पता चल गया तो हम यहाँ से इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, यानी एलसीएम कितना आ गया 36। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हम लोग कार्य क्षमता फाइंड कर लेते हैं। 36 से 12 में डिवाइड, 12 से डिवाइड करेंगे 36 में, तो 3 टाइम्स में, यहाँ 1 टाइम्स में और 2 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सभी के कार्य क्षमताओं को योग देखें, यानी एक दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि 6 काम एक दिन में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पहला 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहला 2 दिन तक तीनों ने 7 काम किया था। जब एक दिन में 6 काम हो रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा स्टूडेंट 12 काम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, 2 दिन में कितना काम हो गया 12 काम हो गया। अब हमारे पास ए अवेलेबल नहीं है, बी और सी, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है 3, और उसके 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ा था। ठीक है, तो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 दिन में 9 काम पूरा कर लेंगे ये लोग। ठीक है स्टूडेंट, कुल कितना काम हो गया 12 9 21, तो शेष काम हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो 36 में से 21 घटा देंगे,
कितना आ जाएगा, यानी 15 काम बचा हुआ है। और ये पूरा किसको करना है, ए हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, सी हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, दोनों काम छोड़ चुका है, तो बच गया बी, बी को ही काम पूरा करना है। तो यानी हमारे पास समय जो फाइंड करना है यानी कुल काम, तो काम बचा है 15 और बटा में बी का कार्यक्षमता, तो कार्यक्षमता 1, यानी कितना समय लगेगा उसे काम को कंप्लीट करने में, 15। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से इसको। ठीक, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक साथ 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक साथ काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम अपना टेक्निक को चेंज करेंगे स्टूडेंट। देखते हैं पहले कि जैसा आपका कोई भी एग्जामिनेशन का पेपर होता है, अगर 100 मार्क्स है उसमें आपको 70 मार्क्स आते हैं। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि ए प्लस बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, सॉरी 30 दिनों में कर सकते हैं, और जिसमें उन्होंने 20 दिनों तक साथ काम कर लिया है। अब शेष बचे कार्य को बी जो है वो 30 दिनों में पूरा करता है, तो बी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा हम अपना जो टर्म है उसे चेंज करते हैं, कुछ अलग तरह से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, वो 100 नंबर का एग्जाम है और उसमें आपको 70 मार्क्स आते हैं, तो आप उसे किस तरह से लिखिएगा, 70/100। ठीक है, उसे किस तरह से इंडिकेट कीजिएगा, 70/100। तो आप यहां से क्या चीज समझ रहे हैं कि जब टोटल मार्क्स जो आता है वो उसे हम कहाँ रखते हैं, ऊपर, और बटा में जो टोटल मार्क्स जितने के एग्जाम होते हैं उसके कहाँ रखते हैं, नीचे की ओर। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करते हैं। तो ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते थे, 30 दिन, जिसमें उन्होंने कितने दिन काम किया, तो 20 दिन। जब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो कितना काम पूरा हो जाता है, हमारा 2/3 काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 2/3 काम पूरा हो चुका है। अब बारी आता है कि शेष काम हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो शेष काम यहां से निकाल सकते हैं, कितना होगा। तो याद रखिए स्टूडेंट, जब परसेंटेज के चीज में चलते हैं तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, लेकिन जैसे ही हम फ्रैक्शन के टर्म में चले तो कोई भी चीज अपने आप में 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी हम एक काम में से 2/3 घटा देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग वर्ड कितना बच जाएगा, 1/3। और यही 1/3 काम पूरा करने में बी जो है वो 30 दिन का समय लेता है, यानी 1/3 काम जो है उसे पूरा करने में बी को कितना समय लग गया, 30 दिन। तो एक काम करने में बी को कितना समय लगेगा, 30 × 3 90। तो ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन टफ नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगेगा। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। जरूरत है आपको रेगुलर होने का, कांस्टेंट रहने का, फिर उसके बाद अगर बेसिक कंप्लीट करके आप रखिएगा तो कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 18 दिनों में और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद हमें नहीं पता है, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और फिर जितना बचा हुआ काम था उसे बी ने आसानी से 7 दिनों में पूरा कर लिया। तो हमें फाइंड करना था कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था। ठीक है, ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था। तो यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट सेम टू सेम जैसा पहले हम लोग ने सॉल्व किया था वही रखेंगे। ए और बी का समय दिया था 18 और 12। ठीक है, यहां से अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं स्टूडेंट तो एलसीएम कितना आ जाता, 36। ठीक है, और यहां से हम इसके कार्य क्षमता को फाइंड कर सकते हैं, यानी हमारा कार्य क्षमता कितना आ गया स्टूडेंट, तो 18 से 2 बार में और 12 से 3 बार। ठीक है स्टूडेंट, एक दिन में 2 भाग, ये 3 भाग काम कर सकता है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना भाग काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम नहीं है कि कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा था, तो पहले मान लेते हैं कि दोनों ने मिलकर x दिन काम किया था, तो कुल कितना काम हो गया, 5x काम खत्म हो गया स्टूडेंट।
तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि शेष काम कितना बच गया। तो शेष काम हम लोग ले सकते हैं 36 में से 5x हो गया तो 36 माइनस 5x, ये हमारा शेष काम है। और इसी काम को, ठीक है, इसी काम को b जो है वो 7 दिनों में पूरा करता है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि समय बराबर, ठीक है, टाइम बराबर टोटल वर्क यानी 36 माइनस 5x बाई वर्क डन। तो b का वर्क डन कितना है 3, कार्य क्षमता कितना है 3 है, वर्क पावर, ठीक है। तो टाइम दिया है 7 दिन, 36 माइनस 5x बाई 3, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 36 माइनस 5x इज इक्वल टू 21, तो 5x इज इक्वल टू 15। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3, अर्थात कितने दिन बाद a ने काम छोड़ा था तो 3 दिनों तक, ठीक है स्टूडेंट। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, ठीक है। आपको बस बेसिक चीज को माइंड में रखना है और हमेशा एक अपने आप पे एक थिंकिंग बनाइए, पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए। तो किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन के साथ जितने ही अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइएगा, आपके साथ क्वेश्चन भी उतना ही अच्छा व्यवहार करेगा, क्वेश्चन भी उतना ही जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, यह आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 1/4 भाग और बी उसी काम का 1/3 भाग तथा सी ने शेष काम किया, ठीक है। जितना भाग बच गया वो काम सी ने कर लिया और इस काम को करने के एवज में तीनों को कुल मिला के 10,800 रुपए की मजदूरी प्राप्त हुई, ठीक है। इस मजदूरी में से बी का हिस्सा कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ए, बी और सी है, हम जानते हैं कि ए कितना काम किया 1/4, बी कितना काम किया 1/3, तो सी कितना काम करेगा, शेष काम दिया है। तो चूंकि काम एक था उसमें से 1/4 भाग ए कर लिया और 1/3 भाग सी कर लिया, यानी इसको जब हम घटाएंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा 7/12 और हमारा वर्क कितना आएगा, सी द्वारा किया गया काम 5/12, यानी 5/12 भाग काम सी ने कंप्लीट किया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, चूंकि ये जितने भी टर्म्स दिए हैं ये सारे फ्रैक्शन में हैं और फ्रैक्शन में रहने पर ये विलोम अनुपात की तरह काम करते हैं, यानी सबसे पहले आपको इसका सरल अनुपात में निकालना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। तो आपको पता है स्टूडेंट कि 4, 3 और 12 जितने भी हर हैं इसका एलसीएम कितना हो जाता है 12। तो सबसे पहले 1/4 इंटू 12, 1/3 इंटू 12 और 5/12 इंटू 12, यानी खत्म। 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, कितना हो गया स्टूडेंट 3:4:5। ये ए बी सी के मजदूरी का अनुपात निकल गया। हमको हिस्सा किसका फाइंड करना है, तो बी के मजदूरी का फाइंड करना है स्टूडेंट। तो बी का मजदूरी का अनुपात कितना है 4, तो 4 बटा में अनुपातों का योग 5 4 9 3 12, उन्हें कुल राशि कितना मिला था इन लोगों को 10,800, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से काटेंगे 12 से 9 बार में 9 चौको 3600, हमारा बी का मजदूरी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा आपको इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टर्म चला गया है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिनको भी चैप्टर कंप्लीट होगा उन्हें ये समझना काफी आसान है, ठीक है स्टूडेंट। आप इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां हमारे पास क्वेश्चन है ए किसी काम का 1/4 भाग, बी उस काम का 2/3 भाग तथा सी ने शेष काम किया, ठीक है। और इसके एवज में बी को जो मजदूरी मिला वो है 960 रुपए का। तो हमें फाइंड करना है कि ए को कितने रुपए की मजदूरी मिली, ठीक है। फिर से उसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने आएंगे स्टूडेंट। ए बी और सी तीन लोग हैं हमारे पास, ए 1/4 काम, बी 2/3 काम, तो सी कितना काम करेगा, तो 1 में से 1/4 प्लस 2/3, तो 1 माइनस 11/12, यानी सी कितना काम करेगा, तो 1/12। अब आपको जैसा पिछला क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया कि नीचे वाले तीनों टर्म का हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, तो एलसीएम निकालने पर 4 3 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा
12। तो यहां से हम इनके अनुपात को फाइंड कर लेंगे। तो 1/4 इंटू 12, 2/3 इंटू 12 और 1/12 इंटू 12। ठीक है स्टूडेंट, 3:8:1। ठीक है, जिसमें बी का मजदूरी का अनुपात कितना है स्टूडेंट? 8 है। तो इसे मिला कितना रुपया है? 960। तो ए का पूछ रहा है, तो ए का मजदूरी हमको फाइंड करने के लिए ए का अनुपात ऊपर, जिसका राशि दे रहा है उसका अनुपात नीचे, इंटू कुल रुपया था 960। तो यहां से काटेंगे 120 और 120 में 3 से गुना करेंगे तो 360 रुपए। ठीक है, आशा करते हैं स्टूडेंट आज के जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए होंगे आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो बार बार मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट कि आप जो है किसी न किसी बुक का हेल्प लीजिए। जितने भी टाइप्स आपको बताए जा रहे हैं इस टाइप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी लग रहा है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए हमें, या आपका कोई भी ऐसा सुझाव है हमारे लिए तो उसका भी स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।